अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 476 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। ओपन हुई थी 329 पॉइंट प्लस और हाई गई थी 887 और जो लो लगा है वो 588 पॉइंट माइनस और क्लोज हुई है 264 पॉइंट माइनस। अच्छा जी, वॉल्यूम इंटैक्ट हैं, 299 तकरीबन मिलियन का काम हुआ है और 29.7 बिलियन का काम हुआ है इन वैल्यू में। लास्ट टाइम हुआ था 34.5 बिलियन और ठीक है, मामला अभी तक इंटैक्ट हैं। और सेक्टर्स की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स ये दो टॉप पे थे आज, जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये जो दो सेक्टर्स थे इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, इसमें टॉप पे थे। और अगर कंपनीज की बात की जाए तो लकी सीमेंट, HBL, मिज़ान बैंक, नेशनल बैंक, एयरलिंक को भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। ये 5 टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं और जिन्होंने नेगेटिव में कंट्रीब्यूट किया है उसमें फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, PPL, MCB, HMB, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और मारी सिस्टम, ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। सीधा चलते हैं आज हम शीट की तरफ और ये देख सकते हैं आपके हमारे पास अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं ना मुझे नज़र जो आ रहे हैं वो है B और C में 42 स्टॉक्स हैं और इसी तरह D और D माइनस में 32 हैं, 42, 32 और A और A प्लस में 27। आज यानी कि कैटेगरी A और A प्लस वाले जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, कैटेगरी D और D माइनस दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे हैं B और C वाले स्टॉक्स, यानी कि B और C में ज़्यादा स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा बड़ा करें। मैं बड़ा नहीं कर सकता, नहीं तो स्क्रीन सारी आउट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर बड़ा करके आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स कौन कौन सी कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो थोड़ी सी ये इस जो रिपोर्ट है ये कैटेगरीज की, उसमें से मैं आज आपको बता देता हूँ आज की एक्टिविटी क्या है। जो A में नए आए हैं, कैटेगरी A में जो नए स्टॉक्स आए हैं उसमें हम नेटवर्क है, लकी है, एयरलिंक है और पाक इलेक्ट्रॉन है। और A प्लस में जो नए आए हैं, यानी कि वो A में नहीं थे स्टॉक्स, B और C में थे और क्रॉस करके वो आए हैं A प्लस में, ASL, फैसल बैंक, और A से A प्लस में जो गए हैं वो कैपको है सिर्फ। ये थी जी इस रिपोर्ट की समरी। और ये कल मैंने बनाई थी रिपोर्ट सुपर ट्रेंड वाली, वो भी आपके सामने है। जो ग्रीन में है वो सुपर ट्रेंड में है, जो ब्राउन में है वो एमर्जिंग स्टॉक्स हैं A कैटेगरी में के, और दूसरे जो मारी, NRL और कैपको, ये देखें कल स्टॉक थे B कैटेगरी में एमर्जिंग में। आज कैपको बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि एमर्जिंग A कैटेगरी में चला जाएगा कैपको। यहाँ से हम उसको उठा देते हैं और इसको कैपको को हम एमर्जिंग में ले जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कुछ स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहता हूँ। फैसल बैंक, ASL और फैसल बैंक और ASL, इनकी आज अलर्ट कैंडल बनी है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ASL को हम देखते हैं। ASL की आज अलर्ट कैंडल बनी है सर, सुपर ट्रेंड में है, तकरीबन काफ़ी अरसे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है आयशा स्टील, और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है। और लास्ट इसका 28 जुलाई का हाई था 1345, आज का हाई है 1339, तो 1345 अगर क्रॉस करे तो आप उसको बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर ये अच्छा लगता है, अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अगर ये 1345 से ऊपर रहता है तो अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। उसके बाद है जी मेरे पास स्टॉक है फैसल बैंक, उसकी भी आज अलर्ट कैंडल बनी है। बहुत अच्छी रिबाउंड है, बहुत अच्छा रिबाउंड है। ठीक है, ये एक और स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक रिबाउंड बनता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की हुई, बट उसके मुताबिक ये इसने रिबाउंड किया है, बहुत अच्छा रिबाउंड है। और आज इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, यानी कि 81 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर कल जो फ्राइडे को अगर ये 81 से ऊपर जाता है तो तब आप इसको बाय कर सकते हैं। फैसल बैंक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है जी मेरे पास स्टॉक हम नेटवर्क आज A में आया है, इसको भी हम देख लेते हैं। आज की मार्केट में जो स्टॉक्स A और A प्लस में आए हैं
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है, ये एक वैल्यू रखते हैं। हम नेटवर्क तो बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। RSI इसकी 60 से ऊपर तकरीबन 13 रुपये 50 पैसे की हमारी इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है, 15 रुपये 21 पैसे हो गया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम लकी को देखें तो लकी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एयरलिंक, आज एयरलिंक आ गया जी मैदान में। हाँ जी, एयरलिंक में आज बाइंग हुई है सर, और वैसे नॉर्मली इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मिलियन से कम ही रहता है। आज इसमें काम हो गया है 9.7 मिलियन, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसका काम जो है वो 500,000 से भी कम रहता है, मिलियन से भी कम रहता है, ज़्यादातर 500,000 से कम रहता है। आज 9 मिलियन का काम हुआ है, स्पेशल बाइंग हुई है, और 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। मैं तो इसमें काम नहीं करूँगा जब तक ये एक मूव बना के ऊपर जाके जब ये वापस आएगा दोबारा हम देखेंगे इसमें दोबारा काम करना है या नहीं करना। फ़िलहाल एक दिन की रिकवरी से हम इसमें काम नहीं करेंगे, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एक अलग इशू है, बट ये हमारी कैटेगरी का स्टॉक अभी फ़िलहाल नहीं बना। जब हमारी कैटेगरी में आएगा फिर हम इसको देखेंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है। वैसे मेरे लिहाज से तो 158 रुपये 40 पैसे से ऊपर ये कुछ बेहतर लगता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई मुझे लग नहीं रहा कि यार ये कुछ ऐसा है, लेकिन आज बाइंग हुई है, ठीक है जी। इसके बाद ASL तो मैंने डिस्कस कर लिया। ASC एक स्टॉक आया है, आई थिंक ASC, अल शहीर कॉरपोरेशन। ओहो, हो ASC पिछले 5 दिनों से बढ़ रहा है जी, अल शहीर कॉरपोरेशन। और अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता TKT, देखिए सबसे पहले वॉच लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि वॉच लिस्ट में अगर है तो आप किसी भी स्टॉक को डेली मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इस तरह स्टॉक को काबू नहीं किया जा सकता, पॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक वो आपकी वॉच लिस्ट में ना हो। पूरी स्टॉक मार्केट को भी वॉच लिस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और इतने ज़्यादा स्टॉक्स में जब अलर्ट कैंडल बनेगी तो आप बाइंग किन किन स्टॉक्स में करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो आपको वॉच लिस्ट बनानी ही बनानी है, ठीक है जी। अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता, देखिए मैं वॉच लिस्ट का फ़ायदा बता रहा हूँ, वॉच लिस्ट में होता आपकी बाइंग ट्रिगर हो गई थी ये 8 रुपये 19 पैसे में, ठीक हो गया जी। 8 रुपये 19 पैसे में इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई थी, 11 रुपये 9 पैसे भाव चल रहा है, बीच में स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। अब सारी जो बात है ना वो वॉच लिस्ट की है। पहला जो, यानी कि मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसे बनाने हैं ना भाई, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 8 स्टॉक रख लें, 6-8 स्टॉक रख लें, सिर्फ उन्हीं में काम करें, पैसा बनेगा। जल्द या बदेर हो सकती है, जल्दी भी बन सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है, बट पैसा बनेगा। स्टॉक आपके पास कंफर्म स्टॉक होने चाहिए जिसमें आपने काम, जब भी एंट्री बनेगी आपने उसमें एंट्री लेनी है। तो स्टॉक 30-40 स्टॉक रख लें भाई आप अपनी वॉच लिस्ट में, डेली बेसिस के ऊपर उसका देखें चार्ट, और जब भी एंट्री बनती है उसके अंदर एंट्री लें। कैप्को को देख लें आप, कैप्को में हमारी एंट्री बनी थी 34 रुपये 3 पैसे में, आज 35 रुपये 53 पैसे भाव है। अब यहाँ से ऊपर कितना जाता है, नोबडी नोज, ठीक है। तो काम तो है ना, देखें काम तो है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और काम हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे तो एक अलग मसला है। तो सबसे पहले तो भाई वॉच लिस्ट है। बैंक अल्फ्ला को देख लें आप, बैंक अल्फ्ला में कल बैंक अल्फ्ला की कल अलर्ट कैंडल बनी थी, बिल्कुल बनी थी, और इसकी बाइंग भी ट्रिगर हुई। 95.64 हाई लगा, 97 और 94.99 पे क्लोज हो गया, ठीक है जी। ये बैंक अल्फ्ला है। और इसके अलावा मीज़ान बैंक को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मीज़ान बैंक में सुपर ट्रेंड में चल रहा है जी, मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ, और अभी आप इसको आवरली में ही वेट करेंगे, जो डेली चार्ट में तो ये मिस हो गया आपसे, ठीक हो गया सर। और इसके अलावा जो टॉप 10 वॉल्यूम्स में जो हैं वो मैं यूसुफ वीविंग आज फिर पहले नंबर पे है, और इसका हम चार्ट को भी देख लेते हैं। YOUW माशाल्लाह अच्छी मूव पे है। कल इसका हाई लगा था
कल 6 रुपये 9 पैसे, आज इसका हाई लगा 6 रुपये 60 पैसे, 6 रुपये 14 पैसे क्लोज हो गया। काम बहुत हो रहा है, पिछले लास्ट 2 दिनों से बहुत काम हो रहा है, 3-4 दिन पहले से काम हो रहा है। तो ये पहले नंबर पे काम इसका कर रहा है यूसुफ। इसके बाद ASL है सेकंड नंबर पे, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है, ऑलरेडी ये सुपर ट्रेंड में चल रहा है। ICIBL ये मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, बट अभी थोड़ा सा आज इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है, रेड कैंडल बनाई है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। ICIBL को मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, इसके अंदर आप वेट करेंगे। अभी TKT के अंडर आएगा तभी आप काम करेंगे इसमें। अभी 45 की मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है। नेशनल बैंक ने भी आज परफॉर्म किया। सबसे बड़ी बात है, नेशनल बैंक 6ठे नंबर पे है। देखें 145 का स्टॉक है, 145 का 6ठे नंबर पे है वॉल्यूम वाइज। मायने रखता है यार, मैं कितनी दफ़ा नेशनल बैंक के हवाले से आपको बता चुका हूँ। और इसी तरह फौजी सीमेंट जो है वो 7वें नंबर पे है। एक वैल्यू रखता है कि यार 50 रुपये का आइटम है, 7वें नंबर पे आ रहा है, सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा PPL भी देखें वैल्यू रखता है कि 183 का स्टॉक है और 9th नंबर पे आ रहा है। तो ऐसे ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स इस हवाले से है कि इन चीज़ों को इनको मॉनिटर किया करें, नज़र रखा करें, ऐसी चीज़ों को आपके काम आएंगी। बैंक इस्लामी मैंने आपसे डिस्कस किया था परसों ही, शायद 11 तारीख को ही किया था, और 11 तारीख में ही इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी हमारी वो 37.46 पे 76 पे बनी थी। आज 38.49 है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा AGL आज थोड़ा मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हुआ है, आई थिंक नहीं, हाँ कल का हाई उसने क्रॉस नहीं किया, जो डेली बेसिस के ऊपर एक नया हाई लगा रहा था। आज उस नया हाई नहीं लगाया, थोड़ा नीचे गया है, बट कल क्लोज हुआ था 82.80, आज हुआ 82.93। तो कल का हाई इसने क्रॉस नहीं किया, थोड़ी सी ब्रेक ले रहा है। तो ब्रेक जब लेगा AGL, आवरली में इसकी कैंडल बनेगी और बन चुकी है। आवरली में देखें, अगर एक कैंडल अच्छी बन जाती है, बल्कि आवरली में क्या जी 83.99 हाई लगे, 83.99 क्रॉस हो AGL में, तो आप नई एंट्री ले सकते हैं AGL के अंदर, ठीक है। 83.99, तो 83.99 तो ठीक है, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए? इसके अलावा कैपको भी मैंने डिस्कस कर लिया। बैंक ऑफ पंजाब जो इस वक्त हॉट आइटम है, लॉट कैम को भी हम देख लेते हैं जी। ये A में है और A में है। लास्ट 2 दिनों से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी जो अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है स्टॉक, तो 21 रुपये 25 पैसे में आपकी एंट्री हुई है। अभी भी 21 रुपये 78 पैसे चल रहा है, तंग नहीं कर रहा आपको स्टॉक लॉट कैम, ठीक है। अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आपके पास होना चाहिए था ये स्टॉक। और इसके अलावा CPHL काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। CPHL भी यार कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा मेरे हिसाब से। इसको देखें ना, बिल्कुल 89.30 पे अलर्ट कैंडल बनी थी, बट अगले दिन बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। आज अभी भी उसको ज़िंदा रखेंगे, 89.30 क्रॉस करेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अदरवाइज आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, ठीक हो गया जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा एक करेक्शन का। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो अभी आजकल 30, 40, 45% तक आपके इन्वेस्टेड होने चाहिए। अदरवाइज बाकी पैसे आपके बैंक में पड़े होने चाहिए। जब भी मार्केट ट्रैक्शन लेगी, आज लेती है, 2 महीने बाद लेती है, 3 महीने बाद लेती है, जब भी लेती है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए इंजेक्ट करने के लिए। उस वक्त अगर आपके पास पैसा ना हुआ तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा की टिप है कि लॉन्ग टर्म वालों के पास पैसा होना चाहिए। बहुत कम ऐसे मौके आए कि आप 100% इन्वेस्टेड हो, बहुत कम ऐसे मौके आने चाहिए। हौसला आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप 100% तक जा ही ना, कभी जाएं ना, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आप 5%, 10%, 5%, 10% इस तरह आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं पैसे अपने, और उसमें सुकून होता है कि उसके बाद भी अच्छा खासा वेट करना पड़ता है आपको। फिर मार्केट एक डायरेक्शन चेंज करती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। ये तरीका है जी स्टॉक मार्केट में काम करने का।
बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, और कल 14 अगस्त की छुट्टी है, और आप कल थोड़ी सी स्टडी करें। 4 वीडियोज़ हैं जो मेरी इस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, इस चैनल पे नए हैं तो 4 वीडियोज़ हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है भाई, 5-7 वीडियोज़ हैं, उसको देख लें आप। आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप बड़ी आसानी के साथ स्टॉक मार्केट में अपना जो जर्नी जो है ना वो कामयाबी के साथ कायम रख सकते हैं, कामयाबी के साथ जारी रख सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत एक हैवी फ़ीस देनी पड़ेगी, और हैवी फ़ीस पे करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी नफ्सियात ठीक हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि लोग एक किसी काम में एक गलती करके या धोखा खा के या एक हैवी फ़ीस दे के नुकसान करके, मतलब हैवी फ़ीस का मतलब है नुकसान करना, नुकसान करके लोग सीखते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर तो आप लोग सीखते हैं, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि नहीं यार इस एरिया में काम नहीं करना, या इस एरिया में कैसे काम करना है। स्टॉक मार्केट में कई दफ़ा नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि नुकसान करके भी, हैवी फीसेस अदा करने के बाद भी आपकी नफ्सियात ठीक नहीं होती, नफ्सियात मज़ीद ख़राब हो जाती है, मज़ीद नफ्सियात ख़राब होती है, मज़ीद पैसा लेकर आते हैं, मज़ीद पैसा डुबोते हैं। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो अपने हैवी फीस देने के बाद या लॉस करने के बाद सीख जाते हैं, बहुत कम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो मुझसे, तो हो सकता है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती रहती हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो मैं अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो बयान कर रहा हूँ। आगे जाके हो सकता है कुछ मामला चेंज हो जाएँ, वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।